एनी ऑफ द पीपल डोंट नो कि यूनिवर्स जो है एक एंट्रोपी में काम करता है भाई। अगर तुम किसी टाइम पे कुछ भी बिल्ड किए थे, अगर तुम्हारा एम्पायर कहीं भी लेवल में तुम बिल्ड किए थे, तुम्हारा फिजिक तुम बिल्ड किए थे, तुमको लग रहा है कि तुम इमोशनली एक टाइम पे स्टेबल हो गए थे, तुम्हारा फाइनेंसेस अगर तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, लेकिन एंट्रोपी की वजह से नेचर यूनिवर्स का यही है, अगर तुम किसी चीज को मेंटेन नहीं कर रहे हो या फिर उसमें गेन नहीं कर रहे हो तो वो चीजें लूज होते ही जाएंगी। यह यूनिवर्स इसी तरीके से वर्क करता है। अगर तुम किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देते हो, अगर तुम अपना फिजिक पे काम नहीं करते हो, तो वो फिजिक जो है थोड़ा सा डिटीरिएट होने का चालू होता है। उसके बाद कब तुमको पता नहीं चलेगा कि वो फिजिक पूरी तरीके से गायब हो गया। अगर तुम मेंटेनेंस वर्क भी नहीं कर रहे हो, जस्ट अपना इमोशंस जो है उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर रहे हो, तो कब तुम एक रट में चले जाओगे तुमको पता नहीं चलेगा भाई। ये चीज अपने ध्यान में रखना। लेजिट तुमको 24/7 मेंटेनेंस वर्क करना ही पड़ता है हर चीज़ों के अराउंड। अगर तुम सोचो कि तुम अगर किसी समय पे ऐसा मेंटल स्टेबिलिटी बिल्ड कर लिए थे, इंटेलिजेंस बिल्ड कर लिए थे जिसमें तुमको चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन अगर तुम उस माइंड को शार्प नहीं रखोगे, विद टाइम वो डिक्लाइन होएगा ही। एंड ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, हर किसी के साथ ये होता है, लेकिन लोग अपने ईगो में समझ नहीं पाते। वो लोग को लगता है कि वो लोग अगर कुछ बिल्ड कर लिए या फिर वो लोग किसी अचीवमेंट को अचीव कर लिए, उसके बाद वो लोग के पास हक है भाई कि उसको तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर सके वापस से। अगर मैं बॉडी बिल्डर्स का एग्जांपल लूँ तो अगर वो लोग स्टेज में जीतते हैं उसके बाद एकदम से जंक फूड खाना, डर्टी ईटिंग करना, या फिर बोले तो फुल डे ऑफ चीट करना, ऐसा बहुत सारी चीजें। कई लोग एग्जाम्स वगैरह क्रैक करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों से, हैबिट से दूर ले जाते हैं, एकदम अपने आप को फिर बैड हैबिट्स में डुबा लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से वो लोग जो एक पीक वो लोग बिल्ड किए थे उससे वो लोग वापस नीचे आ गए। लेकिन होता ऐसा है, जब प्रोग्रेस अगर तुम कर रहे हो तो अगर तुम एक पीक अचीव करते हो, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हो, वहाँ पे हल्का सा भले से थोड़ा सा एफर्ट नीचे लाते हो, थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क करते हो, लेकिन वापस से जब स्पाइक लेते हो तो वो चीज़ें तुमको ऊपर ऊपर लेके जाती है। लेकिन वो चीज़ों को अगर तुम पर्पसफुली डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो ये चीज़ समझो कि अगर तुम लोग अपना हेल्थ एकदम से मैक्स आउट किए, अब तुमको डाइट फूड खा खा के मजा नहीं आ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि डाइट जो है अब मेरे को इसमें चीट करना है, तुमको जंक फूड खाना है, अब तुम जंक फूड खाए वहां पे, तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा हेल्थ तुम अच्छा करने के लिए पहले एक चीज कर रहे थे, उसके बाद तुम वापस से उस जहर को अपने बॉडी में ला रहे हो जिससे तुम्हारा हेल्थ वापस से खराब हो पाए। फिर तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे वापस से उस डाइट को जिससे तुम्हारा हेल्थ वापस से अच्छा हो। लाइक लेजिट ये कितने लेवल्स ऑफ रिटार्डेशन के बाद तुमको समझ में आएगा कि ये चीजें फक्ड है भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। तुमको जस्ट एक मेंटेनेंस में रखना चाहिए चीजों को, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कभी मत करो चीजों को। अगर तुम एंट्रोपी नेचर का समझ रहे हो तो कब तुम एक रट में जाओगे तुमको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से लोग रट में चले जाते हैं, वो लोग अपने गुड हैबिट्स कुछ दिनों तक परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो लोग को लगता है कि वो लोग कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल चीज कर लेंगे। तुम ये दो चार हैबिट्स को छोड़ दो, उसके बाद फिर कुछ और कर लो आज, उसके बाद नेक्स्ट डे भी वो लोग वैसा ही कर देते हैं, एंड उसके बाद कब वो लोग एक डीप डाउन डार्क रट में चले जाते हैं वो लोग को पता भी नहीं चलता। एंड ये चीजें मेरे साथ भी सेम होती थी। मेरे को समझ में आया कि अगर कोई हैबिट मेरे को करना है तो वो करना ही है भाई। 1 मिनट करो, 30 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, कुछ भी करो, लेकिन उस चीज को अगर तुम अपने कॉन्शियसनेस में एक बार भी नहीं लाते हो अपने डे में, तो जैसे तुम फॉलो ऑफ करोगे उन सारी चीजों से, वो तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि तुम वापस से क्लाइम कैसे करो उन सारी चीजों पे। एंड वो लोग अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा बाहर लोड को हाई ही रखते हैं। वो लोग को लगता है कि अगर वो लोग 10 मिनट मेडिटेशन कर पा रहे थे एक समय पे और वो लोग 1 महीना मेडिटेशन नहीं किए तो वो लोग वापस से 10 मिनट मेडिटेशन कर ही पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुमको जस्ट अपना जो सक्सेस का बार है उसको नीचे खींचना रहता है। अगर तुम चाहो तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड से मेडिटेशन अगर वापस करने का चालू करोगे, जहाँ पे तुम एम्प्टी बार जैसे जिम में घुसे थे, एम्प्टी बारबेल से चेस्ट प्रेस लगाते थे, बारबेल बेंच प्रेस लगाते थे, अब तुम अगर 100 kg तक बिल्डअप किए एंड उसके बाद तुम 6 महीने जिम ही नहीं गए तो तुम 100 किलो वापस से लोड थोड़ी ना करोगे भाई बार पे। ये चीज समझो। अगर तुम वापस से जिम में जाओगे तो 10 किलो 20 किलो ऐड करोगे, उसके बाद स्लोली उस चीजों को बिल्ड करते हुए वापस से 100 तक जाओगे ना, ये प्रोग्रेस बहुत ईजी होगा जो पहले बार तुम किए थे, क्योंकि तुम अब अचीव कर सकते हो वो सारी चीजों को, तुम अपने आप को शो कर चुके हो। वो एक मेंटल कनेक्शन है तुम्हारा माइंड में, क्या बोलते हैं उसको, माइंड मसल कनेक्शन बन चुका है, इस वजह से तुम इजिली वो चीज़ों को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एकदम से जाके अपने 100 को लोड कर दोगे वापस से अपने बार पे तो वो तुमको इंजरी करेगा ना। इसी तरीके से जो तुम स्टैंडर्ड मेंटेन किए हो उसको थोड़ा सा नीचे जाओ, वहां से एकदम स्लोली चीज़ों को वापस चालू करो अगर तुम रट में हो तो। और कहीं भी चीज़ों को स्लैक ऑफ मत होने दो, भले से कम सेकंड के लिए जो सक्सेस का बार है उसको नीचे खींच के वो चीज़ों को अपने कॉन्शियसनेस में लाओ, उन चीज़ों को करो अगर तुमको उस रट से बचना है तो, क्योंकि ये एंट्रोपी तुमको खा ही जाएगा भाई। एंड यही मैस्कुलिनिटी जो रहता है, यही जो एंकर रहता है, शिव जो मटेरियल रहता है, वो शक्ति यानी कि फेमिनिन एनर्जी को अपने अराउंड होल्ड करके रखता है, जो कि एंट्रोपी वालों को नहीं होने देता। ये चीज समझो। अगर तुम अपने लाइफ में लेजिट
फोकस करते रहोगे, जस्ट मेंटेनेंस वर्क भी करोगे किसी चीज को, तो वो मेंटेन रह जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने ईगो में आ चुके हो, किसी चीज को बोस्ट कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि तुम ये एक बार अचीव कर लिए तो दूसरे चीजों में भी ये सिमिलर तरीके में वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता भाई। अगर तुम डिफरेंट फील्ड्स में घुसोगे तो वो तुमको पूरी तरीके से हम्बल कर देगा। ये चीज तुमको समझने का जरूरत है। एंड किसी चीज में तुम कुछ हाई अचीवर हो तो उसका जो एक एरोगेंस है उसको लेके तुम चल सकते हो, लेकिन ईगो जहाँ पे तुम अपने लाइन पे लाओगे वो ईगो तुमको किल करके रख देगा। एज अ मैन ईगो होना चाहिए, हर किसी को अच्छा लगता है, अपने आप को एक मैन होने का फीलिंग आता है अगर तुम्हारे अंदर ईगो होगा, तो ये चीज़ मैं भी समझता हूँ। लेकिन ईगो को कब तक तुमको पुश करना है, कब तक तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम कहाँ पे इन सारी चीज़ों को ला सकते हो, कहाँ पे तुमको थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है, कहाँ पे तुम एरोगेंस दिखा सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें तुमको और डिटेल में सीखना है तो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।